द्वारका नाम सुनते ही दिल में शानो शौकत की तस्वीरें उभर आती हैं। कहते हैं ये सोने का शहर था, एक ऐसा शहर जो सूरज की रोशनी में चमकता था। द्वारका एक व्यस्त बंदरगाह थी, व्यापार और ज्ञान का केंद्र था। महाभारत में इसकी खूबसूरती का बखान है। इसमें कीमती पत्थरों से सजे महलों का वर्णन है। इसकी सड़कें सोने की बनी हुई थीं। दूर दूर से लोग द्वारका आते थे। वे इसकी शोभा देखने आते थे। वे इसके राजा की बुद्धि और ज्ञान की तलाश में आते थे। लेकिन द्वारका सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं था, यह धर्म का प्रतीक था, यह आशा की किरण था। द्वारका एक आदर्श राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। द्वारका भगवान कृष्ण का राज्य था। वह हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित देवताओं में से एक है। उन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण अपनी बुद्धिमानी, अपनी चंचलता और महाभारत में मार्गदर्शक और सारथी की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया। वह अपने यादव वंश को अपने साथ ले आए। यहां उन्होंने न्याय और करुणा के साथ शासन किया। उन्होंने धर्म के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को सार्थक जीवन जीने का तरीका बताया। कृष्ण की उपस्थिति ने द्वारका को एक पवित्र शहर बना दिया। यह तीर्थ स्थल बन गया। लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। वे उनकी शिक्षाओं से सीखने आते थे। कृष्ण और द्वारका में उनके कारनामों की कहानियां पौराणिक हो गईं। एकास की महाभारत एक दुखद कहानी कहता है। यह द्वारका के डूबने की कहानी कहता है। कृष्ण के जाने के बाद शहर का सामना एक भयानक भाग्य से हुआ। समुद्र बढ़ा और उसे पूरा निगल गया। द्वारका लहरों के नीचे गायब हो गई। यह समय के साथ खोया हुआ शहर बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी। दूसरों का मानना है कि यह एक दैवीय अभिशाप था। द्वारका का डूबना सभी चीजों की नश्वरता की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि महानतम शहर भी ढह सकते हैं। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी गिर सकते हैं। सदियों से लोग द्वारका के डूबने की कहानी से रोमांचित होते रहे हैं। यह गौरव और विनाश की कहानी है। यह आस्था और क्षति की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे साथ गूंजती है। सदियों तक द्वारका को एक मिथक माना जाता रहा। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानी थी। लेकिन हाल के दशकों में पुरातत्वविदों ने आश्चर्यजनक खोजें की हैं। उन्हें भारत के गुजरात के तट पर खंडहर मिले हैं। ये खंडहर द्वारका के खोए हुए शहर के अवशेष हो सकते हैं। पानी के भीतर खुदाई से इमारतों का पता चला है। हमें दीवारें, खंभे और कलाकृतियां मिली हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि वास्तव में एक बड़ा प्राचीन शहर था। ये वहां मौजूद था जहां द्वारका माना जाता था। इन खोजों ने बहुत उत्साह पैदा किया है। क्या हमें आखिरकार कृष्ण का खोया हुआ शहर मिल गया है? क्या यह प्राचीन कथाओं का प्रमाण है? सबूत सम्मोहक है, लेकिन इसने आगे की जांच को भी हवा दी है। द्वारका की कहानी इतिहास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान का एक आकर्षक मिश्रण है। पुरातात्विक निष्कर्ष प्राचीन ग्रंथों को बल देते हैं। वे हमें बताते हैं कि मिथकों के पीछे अक्सर सच्चाई होती है। द्वारका भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह कहानी कहने की स्थायी शक्ति को दर्शाता है। द्वारका की खोज समय के माध्यम से एक यात्रा है। यह हमारे अतीत को समझने की तलाश है। यह एक अनुस्मारक है कि अतीत वास्तव में कभी नहीं गया। यह हमारी कहानियों में जीवित है। यह उन खंडहरों में जीवित है
जो बीते युग के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। द्वारका का रहस्य हमें मोहित करता रहता है। यह हमें इतिहास, आस्था और वैज्ञानिक जांच की सीमाओं का पता लगाने की चुनौती देता है। द्वारका की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है। यह प्रत्येक खोज के साथ नए अध्यायों का खुलासा करता है।